Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today we are going to solve exercise 4.2. क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर चुके हैं पिछली वीडियो में, ठीक है। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। हमें ये नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करना है। एब्सोल्यूट वैल्यू हमें दी गई है, देखिए एब्सोल्यूट बार है, अंदर क्या दिया हुआ है हमें x-2 = 6। ये जो बार आपको दिए गए हैं इन्हें एब्सोल्यूट भी कहते हैं, ठीक है, और इन्हें बार्स भी कहते हैं। इन बार को जैसे ही ख़त्म करेंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो इस बार को ज़ाहिर ख़त्म करना पड़ेगा। इस बार को जब ख़त्म करते हैं तो ये जो अंदर की वैल्यू है ये 2 टाइम पे खुलती है, यानी प्लस और माइनस 2 तरह से खुलती है। तो इसको करते हैं हम लोग प्लस माइनस x-2 = 6। अब इसको दोनों तरीक़ों से सोल्व करना है, एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में। प्लस में लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लिख लेंगे x-2 = 6, और यहाँ पे माइनस में ओपन करेंगे इसको, माइनस x-2 = 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x-2 है तो x को यहीं रहने देंगे, क्योंकि x की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। इसके साथ जो -2 है इसको 6 के बाद भेज देंगे। -2 है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 2। हमारे पास क्या आ गया, x = 8, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, यहाँ माइनस है तो माइनस में कभी भी x की वैल्यू नहीं होती, तो इसको हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पे। -1 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, उससे क्या होगा कि हमारी x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। देखिए ये हो जाएगा x-2 पॉजिटिव हो जाएगी ये, और ये माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर करते हैं इसको, x = माइनस का 2 है ना, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 2। तो हम इसको करेंगे माइनस का 6 पॉजिटिव 2 इसमें से लेफ्ट करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, -4, ठीक है। हमारा सॉल्यूशन सेट क्या आ गया, 8 और -4। अब इसको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। देखिए मैंने नंबर लाइन पहले से ड्रा की हुई है। हमारे पास ग्रेटर नंबर क्या है, 8 है ना, और पॉजिटिव का 8 है, तो मैंने नंबर लाइन भी 8 तक ली है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखें 8 तक ली है, -2 -4 -6 -8, जैसे आपका आंसर हो उसके अकॉर्ड आप नंबर लाइन ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि इससे ग्रेटर नहीं हो सकती थी ना, तो पेज हमारा लिमिट होता है, तो इसलिए मैंने 2 का गैप लेके ये मैंने ले लिया। अब सबसे पहले है हमारे पास 8, पॉजिटिव का 8 है, तो पॉजिटिव हमारे इंटीजर इस तरफ आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा डॉट। जब इक्वल का साइन है तो हमने ये जो सर्कल है हमारा सोल्यूशन सेट के आंसर का, उसको फिल करना होता है। यहाँ 8 पे आ गई। अब है -4, तो ये -4 हमारा यहाँ पे है, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको फिल कर देंगे और ये हमारा आंसर है। बहुत सिंपल है। क्या करना है कि इस बार को जैसे हटाएंगे, अंदर वाली जो वैल्यू है उसको प्लस माइनस दोनों तरह से लिखना है। प्लस में भी ओपन करेंगे, माइनस में भी। माइनस वाले को आप -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जिससे क्या होगा कि आपकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी। इस तरह भी कर सकते हैं, माइनस में भी ओपन करके बाद में नेगेटिव को नेगेटिव से भी कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है एब्सोल्यूट × 2x + 1। अब इसको ओपन करते हैं, +-2x + 1 = 7, ठीक है। एक दफ़ा हम प्लस में ओपन करेंगे, एक दफ़ा माइनस में। यहाँ मैं लिख दूँगी 2x + 1 = 7। एक दफ़ा इसी ब्रैकेट को आप माइनस में करेंगे, 2x - + 1 = 7। सबसे पहले प्लस की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 2x यहीं रहने देंगे हम लोग, 7 के पास हम लोग 1 भेज देंगे, माइनस का 1 हो जाएगा इस तरफ आके, कितना हो जाएगा, 2x = 6, ठीक है। अब 2 को हमने ख़त्म करना है, क्योंकि x की वैल्यू चाहिए हमें, तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, या डायरेक्ट भी आप 2 इधर भेज सकते हैं। x = 6/2, 2 3 6, एक वैल्यू x की आ गई हमारे पास 3, ठीक है। अब नेक्स्ट फाइंड करते हैं। देखिए -1 से मल्टीप्लाई कर दें या माइनस इसके अंदर डाल दें, तब भी एक ही चीज़ हो जाएगी। यहाँ करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मैं डायरेक्ट कर दूँ, देखिए लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये हो जाएगा 2x + 1 और माइनस का 7 हो जाएगा। अभी इसको करते हैं, 2x यहीं रहने देंगे, -7 के पास ये प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। यह आ जाएगा हमारे पास 2x = -8, ठीक है। अभी x अकेला करना है तो डायरेक्ट आप
2 को डिवाइड कर देंगे यहाँ पे आगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास -4। अब इसको नंबर लाइन पे शो कर देते हैं, मैंने नंबर लाइन ड्रा की हुई है आपके। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आया है, हम इसको पहले ब्रैकेट में लिख लेते हैं एक तरफ। हमारा सोल्यूशन सेट आया है 3 और -4, ठीक है। तो हमारे पास पॉजिटिव का 3 है, तो हमारे पॉजिटिव इंटीजर इस तरफ हैं, ये पॉजिटिव हम शो कर देंगे। इस तरफ है हमारे पास -4, तो ये -4 देखिए इस तरफ मैंने यहाँ तक, मेरे पास ग्रेटर नंबर इधर से नेगेटिव में -4 था, मैं -4 तक लेके गई हूँ। यहाँ पे मेरा पॉजिटिव 3 तक जा रहा था, इसको मैंने 4 तक लिया है, दोनों को इक्वल साइड पे लिया है। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, 4x - 9, इसको भी ऐसे ही करेंगे, प्लस माइनस में ओपन करेंगे। 4x - 9 = 3, ठीक है। इसको एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख दें, एक दफ़ा इस वैल्यू को नेगेटिव में लिख देंगे। इस तरफ वाले जो डिजिट होगा राइट साइड वाले को, उसको कोई चेंज नहीं करनी, इसी को 2 टाइम पॉजिटिव और नेगेटिव में ओपन करना है हमने। अब माइनस में होगा 4x - 9 = 3, ठीक है। अब इसको करते हैं 4x है, 9 को इस तरफ भेज देंगे, पॉजिटिव का 9 हो जाएगा 3 के पास, 3 भी ऑलरेडी पॉजिटिव है हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x = 12। अब x को अकेला करना है तो 4 डिवाइड हो जाएगा डायरेक्ट उधर जाके, x = 12/4, 4 3 = 12, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। इस वैल्यू को करते हैं, देखिए माइनस से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ लिख सकते हैं हम -1 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ब्रैकेट हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। 4x माइनस का 9 है = माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है ना, तो माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो ये हमारा पॉजिटिव का नेगेटिव बन गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। 4x -3 के पास माइनस का 9 इधर आ क्या हो जाएगा पॉजिटिव का 9, तो ये हो जाएगा हमारा 6, ठीक है। x की वैल्यू को सेपरेट करना है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, x = 6/4, डिवाइड करो इसको, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, 3 और 3/2, ये सोल्यूशन सेट आ गया हमारे पास, ठीक है। SS = 3 और 3/4। अब इसको नंबर लाइन पे शो कर देते हैं, देखें एक है पॉजिटिव 3, मैंने नंबर लाइन -3 और पॉजिटिव 3 तक ही लिया है, तो हमारी पहली वैल्यू क्या है, पॉजिटिव का 3 है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव का 3 का ये पहला डॉट जो है ये हमारा पॉजिटिव का 3 है। अब है 3/2, इसका मतलब है अगर हम इसको डिवाइड भी करें, देखें डिवाइड में अगर करती हूँ तो 1.5 आता है, तो 1 के बाद मैं या तो 5 डिस्टेंस ले लूँ लाइनें लगा के, या फिर मैं उस पार्ट को 1 पार्ट को मैंने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 के बाद आ रहा है ना, देखिए 1.5 आ रहा है, तो मैंने 1 के बाद जो 2 और 1 के दरमियान डिस्टेंस था उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ तक 3/2 है, तो हमारा जो दूसरा पॉइंट होगा वो हमारा आंसर होगा। यहाँ मैं लिख देती हूँ 3/2, ठीक है, और यह हमारा है 3, ये दोनों पॉजिटिव के थे, हमारे नंबर लाइन पे शो हो गया। हेयर इज़ क्वेश्चन नंबर 4, 7 - x, इसको भी आप इस बार को जैसे ही हटाएंगे आपकी वैल्यू जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आ जाएगी स्मॉल ब्रैकेट के साथ। एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख लेंगे हम इसको, -=1, एक दफ़ा हम इसको ओपन करेंगे -1 के साथ, लेकिन अभी -1 नहीं होगा, यहाँ हमारे माइनस, एक दफ़ा पॉजिटिव में ओपन कर दी, एक दफ़ा नेगेटिव में। पॉजिटिव के साथ यहाँ पॉजिटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है, लगा देंगे तो कोई मसला नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। 7 है, देखें 2x है, तो माइनस का जो 2x है हम यहीं रखेंगे, 7 को 1 के पास भेजेंगे, माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर करते हैं हम इसको, माइनस का हमारे पास 2x ऐसे रहने दें, इसमें से -7 में से 1 पॉजिटिव लेफ्ट करेंगे, माइनस का 6 आ जाएगा। अभी हमें x अकेला करना है, x की वैल्यू चाहिए, तो x को हम डिवाइड कर देंगे 6, माइनस का 2 है ना, माइनस का 2 यहाँ पे भी आ जाएगा, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 = 6, x = 3 आ गया। अब यहाँ पे हम माइनस से डायरेक्ट कर दें, आप इधर शिफ्ट कर दें, ये कॉमा लगाएंगे हम यहाँ पे, 7 - 2 x माइनस का 1 हो जाएगा इस तरफ आ गया, ठीक है।
माइनस के 1 के बाद हमने अगला क्या करना है कि 2x यहीं पे रखना है और 7 को -1 के पास भेज देंगे। पॉजिटिव 7 है, इस तरफ आके नेगेटिव का 7 हो जाएगा। फिर 2x दोनों माइनस के हैं तो प्लस के हो जाएंगे, माइनस का 8। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को सेपरेट करना है, बोथ साइड पे डिवाइड भी कर सकते हैं आप और डायरेक्ट भी इधर भेज सकते हैं। माइनस का 2 इस तरफ आ जाएगा। 2 4 द 8 x इज इक्वल टू 4। तो हमारी जो नंबर लाइन है वो आ गई है। आंसर x की वैल्यू 3 एंड 4 दोनों पॉजिटिव के हैं, तो देखिए मैंने जस्ट पॉजिटिव डिजिट लिए हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले x इज इक्वल टू 3 है, 3 पे हमारा पहला डॉट आ जाएगा, ठीक है। और एक 4 है हमारी, तो ये साथ ही इसके ये 4 आ गया, 2 डॉट। ये हमारा आंसर है। सॉल्यूशन सेट में राइट कर देंगे हम 3 और 4। Here is question number 3. Solve and express the solution on number line. देखिए यहाँ फिर सॉल्यूशन में फाइंड करना है और नंबर लाइन पे भी शो करना है। यहाँ पे बस डिफरेंस ये है कि वहाँ इक्वल था, यहाँ स्मॉलर और इक्वल टू का साइन आपको दिया गया, ठीक है। ओपन वैसे ही करेंगे हम, एक दफ़ा पॉजिटिव में एक दफ़ा नेगेटिव में। 2 तरीके मैंने आपको सिखाए थे कि इस 3 को भी आप नेगेटिव करके यहाँ इस तरफ ले आ सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट है तो इसको हम ओपन करेंगे नेगेटिव एंड पॉजिटिव में। करते हैं इसको प्लस माइनस 5x प्लस 8, ये हमारा साइन वैसे ही आ जाएगा। अब इसको 2 टाइम में ओपन करेंगे, प्लस में भी और माइनस में भी। सबसे पहले यहाँ प्लस में ओपन करते हैं 5x प्लस 8 और स्मॉलर या इक्वल टू 3 के कॉमन लगा के इसी तरफ करेंगे माइनस 5x प्लस 8 और स्मॉलर इक्वल टू माइनस, अभी प्लस का 3 है ना, प्लस का 3 रहेगा। जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर हमारा ये माइनस का हो जाएगा। अभी सबसे पहले इसको ओपन करते हैं 5x, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा, इस तरफ भेजते हैं इसको, 3 के पास 8 जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। 5x स्मॉलर इक्वल टू माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। अभी x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये हमारे पास आ जाएगा x और माइनस का 5 इधर है, ये 5 आके डिवाइड हो जाएगा, 5 1 सा 5 -1 आ गया, x स्मॉलर इक्वल टू -1 के आ गया। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, इसका माइनस में है, -1 को अगर मल्टीप्लाई करूँ मैं बोथ साइड पे तो ये प्लस का है ना हमारे पास 3, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव का, और हमारा जो साइन है वो भी हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं हम -1 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, ठीक है। चलें जी इसको ओपन करते हैं, 5x प्लस 8 और साइन हो जाएगा हमारा चेंज, क्योंकि ये पॉजिटिव का जो 3 है ये नेगेटिव 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ शिफ्ट डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। अब आ जाएगा 5x, 8 इस तरफ आगे माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 3 रेडी है, तो ये कितने हो जाएंगे दोनों, -8 और 3 11, माइनस का 11 हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू को हमने सेपरेट करना है, -11 और ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5, लेकिन ये दोनों किसी टेबल पे नहीं जाते और इसलिए कटते नहीं हैं, तो इसको सॉल्यूशन सेट में हम लिख लेंगे। यहाँ पे ये हमारा सॉल्यूशन सेट बना, इसको डिवाइड कर लेते हैं होल नंबर में। यहाँ पे रफ में मैं कर देती हूँ 11 और 5 2 ज़ा 10 और रिमाइंडर हमारा गैप 1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन सेट आया है 2 माइनस का 2 1/5 और इधर से माइनस का 1, ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं इसी वैल्यू को -2 1/5। अब नंबर लाइन पे शो करते हैं, देखिए माइनस का है हमारे पास, ये भी माइनस का है, तो मैंने माइनस वाले ही इंटीजर सारे लिए हैं। तो यहाँ सबसे पहले -1 को करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा -1, ठीक है। अब हमारे पास है -2 और 5, इसका मतलब 2 हमारा कंप्लीट आएगा और 1/5 है, यानी 1 और हमारा 1/5 था ना, ये हमारे पास है 11/5, तो हमारे पास आएगा 2 के बाद हमने जो 2 और 3 का डिस्टेंस है उसको हमने डिवाइड, यहाँ तक है ना हमारा 3 का डिस्टेंस, इसको 5 पार्ट में डिवाइड करना है। देखिए यहाँ से 2 से स्टार्ट करेंगे, ये 1 पार्ट, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट, ये 4 पार्ट और यहाँ से यहाँ
5 पार्ट, ये हमारा माइनस का 3 है नीचे, ठीक है। अब हमने कितना लेना है, 1 पार्ट लेना है, तो 2 के बाद जो पहला पार्ट है वो हमारा एक्चुअल डॉट जो है वो हमारा गेन हो गया, हमारा आंसर यहाँ तक आएगा। ये हम लिख सकते हैं कि -11/5 है और ये हमारा माइनस का 1 है, ठीक है। ये हमारा आंसर है। Here is question number 2. एब्सोल्यूट इंटू 4x - 12 स्मॉलर j इक्वल टू 0 के है, ठीक है। इसको प्लस माइनस में ओपन करते हैं, 4x - 12 और स्मॉलर j इक्वल टू 0 के, ठीक है। एक दो प्लस में ओपन करते हैं, एक दफ़ा नेगेटिव में, 4x - 12 ये हो गया हमारा पॉजिटिव में। अब नेगेटिव में ओपन करेंगे तो हम साइन चेंज कर देंगे अपना, 12 है, स्मॉलर जो है वो ग्रेटर की साइन में चेंज हो जाएगा, स्मॉलर ग्रेटर ये इक्वल टू 0 के, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4x 12 इधर आके पॉजिटिव का 12 हो जाएगा, 0 लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे साइन चेंज हो चुका है, ये माइनस का था तो यहाँ जाके क्या हो गया हमारे पास पॉजिटिव का, तो हम लोग लिख सकते हैं 4x - 12 ग्रेटर टू 0, माइनस का 0 लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको, ठीक है। 4x और ये माइनस का 12 इधर आके पॉजिटिव का 12 हो जाएगा, ये भी ऐसे हो जाएगा। x की वैल्यू को अकेला करना है तो ये डिवाइड हो जाएगा, बोथ साइड पे कर लें या डायरेक्ट इधर भेज दें, 4 3 12, x इज आ गई हमारे पास स्मॉलर है, ये इक्वल टू गया 3 के। अब इसको भी ऐसे करते हैं, x को सेपरेट करते हैं, 12 के साथ यहाँ पे आके 4 डिवाइड हो जाएगा, 4 3 12, x जो है वो ग्रेटर है या इक्वल टू है 3 के, मतलब 3 जो है हमारा 2 टाइम आंसर दे रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये पॉजिटिव का 3 दोनों तरफ आ रहा है, तो हम इस पॉजिटिव को 3 के हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि x जो है हमारा स्मॉलर और ग्रेटर दोनों साइड पे है ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x इक्वल टू 3, दोनों का ही 3 आंसर आ गया है। ये हमारा पॉजिटिव 3 है, इसको हम नंबर लाइन पे यहाँ पे शो कर देंगे। आवर थर्ड क्वेश्चन इज एब्सोल्यूट इंटू 3 - 4x और ये ग्रेटर की सिंबल हमें दी गई है इक्वल टू 0। ये याद रखिएगा, ये जो जे बनी हुई थी ना, जे से ज़्यादा, ये याद रखिएगा। ज़्यादा का क्या मतलब होता है, बड़ा, तो जे से ज़्यादा, और ये जो है जो उल्टी ये जे बनी हुई है, इसको आप यूँ भी कर सकते हैं कि ये देखिए ये कम, तो स्मॉलर कहते हैं कम को, और जे से ज़्यादा ग्रेटर मतलब, ठीक है। अब इसको बोथ साइड पे खोलेंगे, प्लस माइनस 3 - 4x और ग्रेटर है 0 के। चलें जी करते हैं इसको, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा पॉजिटिव में प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ये आ गया 0 के। अभी नेगेटिव में ओपन करते हैं इसको, तो हमारा नेगेटिव ऐसे ही आ जाएगा 3 - 4x और ये हो गया हमारा 0। अब साइन चेंज कर देते हैं इसका, देखिए 3 - 4x और 0 को चाहे स्मॉलर करें या ग्रेटर करें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा साइन जो है वो बेटा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 0 जो है वो नेगेटिव का कर दें, यहाँ पे ऐसे करेंगे, -4x यहीं पे रखेंगे, ठीक है, और 3 को इधर भेजेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। 4 को सेपरेट करना है तो 4 - 4 बोथ साइड पे डिवाइड कर दें, या डायरेक्ट उधर भी भेज सकते हैं आप। ये माइनस का 4 से कैंसिल, x जो है वो आ गई हमारे पास वैल्यू, ये माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा 3/4। अब इसको करते हैं, देखिए इसको करने से क्या आएगा, 3 हमारे पास 4x जो है इसको यहीं पे रहने दें, माइनस का 4x है, इस तरफ 3 जो है ये माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। 0 के साथ ऐड ऑन से वही -3 ही रहेगा। अब ये हमारे पास है माइनस का 4x, तो माइनस का 4 है तो यहाँ इस तरफ डिवाइड करेंगे, -4x को डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड पे, या फिर इस तरफ ले जाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इस तरफ 4 ले आए, माइनस का 3 है डिवाइडेड बाय माइनस का 4, ये देखिए माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, इसका आंसर भी 3/4 हो गया। लेकिन फ़र्क क्या है, फ़र्क है हमारे साइन में, यहाँ पे x जो है वो स्मॉलर है 3/4 के, और यहाँ पे x ग्रेटर है 3/4 के। जब नंबर लाइन पे हम शो करेंगे इसको, तो हम यूँ करेंगे, देखिए 3 हमारे पास है स्मॉलर और 4 है ग्रेटर, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे तो 3 अंदर 4 बाहर आता है ना, तो डेसिमल जब हम लेंगे, 3 स्मॉलर है, हमें डेसिमल की हेल्प चाहिए, तो ये देखें यहाँ 30 हो जाएगा, 4 से हम अंदर 28 करेंगे, तो ये अबाउट 0 पॉइंट कुछ आता है हमारे पास ना,
देखिए 2 आ गया, फिर 0 लेंगे हम, 20 आ गया, 4 5 सा 20। तो ये हमारे 1 से भी स्मॉलर है, ये जो है ना जो वैल्यू हमारी निकली है 3/4 की। तो हम इसको लेंगे 0 से लेके 1 के दरमियान जो डिस्टेंस है उस पे लेंगे। मतलब हम 0 से लेके 1 तक के जो हमारा यूनिट है, मैंने अब ये 2 लिया हुआ है, सेंटीमीटर का गैप लिया हुआ है मैंने। तो मैं 0 से 1 तक जो गैप है, क्योंकि 1 से भी स्मॉलर है ना, तो मैं इसके 4 पार्ट कर दूँगी। जो नीचे वाला होता है उतने पार्ट करते हैं, नीचे वाले डिनोमिनेटर के। तो हमने किया यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3 और यहाँ से यहाँ तक 4। ये 4 हो गया। ऊपर जो होगा न्यूमरेटर उसके ऊपर हम लोग जो है वो सर्कल लगा देंगे। देखिए 1 2 और 3, ये हमारा जो है ये 3/4 है। ये जो हमारा 3/4 हमें मिला है, ये क्या हो सकता है? देखिए वो कह रहे हैं x से स्मॉलर है, x से स्मॉलर है 3/4 के। तो ये स्मॉलर भी है, ग्रेटर भी है, मतलब माइनस इन्फिनिटी की तरफ भी जा सकता है और पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि एक दफ़ा ग्रेटर है और एक दफ़ा स्मॉलर है। जब हम, क्योंकि नेगेटिव में तो आई नहीं है वैल्यू, बस उसने स्मॉलर और ग्रेटर शो किया हुआ है, तो ये दोनों तरफ जाएगा। तो हमारा सोल्यूशन सेट है वो क्या आएगा? वो आएगा -0 इन्फिनिटी और 3/4, और दूसरी वैल्यू हमारी ये आ जाएगी यूनियन के साथ कि पॉजिटिव इन्फिनिटी तक भी जा सकता है, और वो भी वैल्यू फिर से वही रहेगी 3/4। ठीक है, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। 1 - 2 एब्सोल्यूट के अंदर है 3/2x - 5 और ग्रेटर की सिंबल लगी हुई है -3 है। देखिए जब एब्सोल्यूट वैल्यू की इस तरफ कोई और आ जाती है वैल्यू, या आप कह सकते हैं कांस्टेंट आ जाए या कोई और आ जाए आपके पास डिजिट जो कि वेरिएबल भी हो सकता है, तो पहले आप उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है आप हल करेंगे जब तक कि यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू जो है अकेली ना हो जाए। उस वक्त इसको पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं खोलना जब तक कि जस्ट एब्सोल्यूट बार हमारा अकेला ना हो जाए। तो हम करते हैं, देखिए सबसे पहले हम 1 को इसके पास भेजेंगे 3 के पास, यहाँ पे आ जाएगा -2, वैसे ही 3/2 x - 5 ये वैसे ही आ जाएगा, -3 है, ये 1 जब इस तरफ जाएगा -1 हो जाएगा। फिर से हम करते हैं इसको सो -2 3/2 x - 5, फिर से हमारा ये आ जाएगा ग्रेटर की सिंबल, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। देखिए अभी भी 2 यहाँ पे है, जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तो ये हम इसको ओपन नहीं कर सकते। इसको पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। -2 है, इसको डिवाइड कर दें। आप लिख सकते हैं यहाँ पे -2 डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो -2 को डिवाइड कर दें। देखिए यहाँ लिखेंगे हम -2/-2 एब्सोल्यूट बार 2x - 5 -4 डिवाइडेड बाय -2, माइनस से कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू क्या बच गई? 3/2 x - 5, और हमारे पास साइन है और ये 2 आ गया। ठीक है, ये 2 आप देखिए, अब इस तरफ हमारे पास कोई नहीं रह गया, कोई वैल्यू नहीं रहेगी। जब ये एब्सोल्यूट वैल्यू तनहा रह जाए इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी, जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू और राइट हैंड साइड पे चाहे जो मर्जी है, तो तब आपने इसको 2 टाइम में खोलना है। अब इसको 2 दफ़ा खोलेंगे प्लस माइनस में, 3/2 x - 5 और 2 के एक दफ़ा प्लस में खोलेंगे, एक दफ़ा नेगेटिव में। तो प्लस में हम ब्रैकेट नहीं लगा रही, मैं डायरेक्ट ओपन कर रही हूँ, -5 और ये 2 आ गया। और इस तरफ आप खोलते हैं तो ये है माइनस में, तो सबसे पहले माइनस वाला लगा दूँगी मैं यहाँ पे, 3/2 x - 5 और ये सिंबल आ गया हमारे पास। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए इस 2 को अब हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 2 को हम यहाँ पे तो बहुत साइड पे भी लेके जा सकते हैं और डायरेक्ट भी लेके जा सकते हैं। तो हम क्या करें, इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। इसको देखिए 2 को हमें ख़त्म करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, यहाँ कर दें 3, इस तरह भी कर सकते हैं, एलसीएम भी ले सकते हैं। तो हमारी मर्ज़ी है, हम जिस तरह मर्ज़ी इसको सॉल्व करें। चलें जी, लिखते हैं 3/2 x। इससे पहले कि हम 2 को ख़त्म करें, हम इस 5 को इसके पास ले जाते हैं। पहले माइनस का 5 है, पॉजिटिव का 5 हो जाएगा यहाँ पे, और पॉजिटिव का ही हमारे पास 2 है। ठीक है, इस तरफ आ जाते हैं -3
ओवर 2, बल्कि माइनस को पॉजिटिव करते हैं, -1 मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड पे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये नेगेटिव का 2 बन जाएगा। 3/2x -5 साइन चेंज हो जाएगा और ये माइनस का 2 जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये माइनस शिफ्ट किया हमने, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और प्लस माइनस माइनस हो गया। अब देखिए हमारे पास ये हो गया 3/2x और ये आ गया 7। इस तरफ करते हैं 3/2x यहीं रहने दें और 5 को उस तरफ भेजते हैं -2 के बाद, प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 3/2 है ना हमारे पास, अब 2 को डायरेक्ट इधर मल्टीप्लाई कर दें, या बोथ साइड पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इधर भी 2 मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी 2 मल्टीप्लाई कर दें। तो मैं डायरेक्ट भेज रही हूँ, 3x यहाँ रह जाएगा, 7 14, इधर भी मैं ऐसे करूँगी। 3/2 है हमारे पास, x है ये हो जाएगा 3 हमारे पास रिमेनिंग रह गया था। अब 2 को डायरेक्ट इधर भेजते हैं, 3x 3 2 तक कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब इसको 3 को डिवाइड कर देंगे, x 14/3 और यहाँ पे हो जाएगा x 6/3, 3 2 6। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट जो है वो क्या आया जी, एक आया हमारे पास x जो है 14/3 आया और एक आया हमारे पास x स्मॉलर है 2 के। ठीक है, अब देखें ये जो x2 कह रहा है, 2 पॉजिटिव है मेरे पास, मैंने नंबर लाइन भी इतनी दी है जितनी मुझे ज़रूरत थी। देखें मैंने माइनस इंटीजर जो है 1 इंक्लूड किया है, जस्ट उसके बाद 0 के बाद देखिए मुझे जस्ट 2 चाहिए था तो मैं यहाँ 2 लिख दूँगी। जब आपका स्मॉलर ये जो साइन है ग्रेटर और लेस देन है, जस्ट ग्रेटर और लेस देन है, इक्वल टू का साइन ना हो, नीचे लाइन ना हो, इस तरीके से लाइन ना हो, ये इक्वल टू की, तो हमारा जो ये सर्कल है ये फिल नहीं किया जाएगा, ये ऐसे खाली आएगा। ठीक है, और सेकंड है 14/3, इसको डिवाइड कर लेते हैं। देखें 14 अंदर और 3/3 4 12, 2 रिमाइंडर आ गया। तो इसको हम सोल्यूशन सेट में कैसे लिखेंगे, इसको हम होल नंबर में लिखेंगे। तो होल नंबर में आ जाएगा हमारे पास x 4 3/2 के, ये हमारा इस तरह लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 4 पूरा लेना है हमने। ठीक है, यहाँ पे 4 है और 3/2 आ रहा है ना हमारे पास, तो इसको हम लिखेंगे 3/2, मतलब 2 पार्ट हमें चाहिए इसके, इसको करते हैं और 3 हमारे टोटल है। देखिए हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 1 यहाँ से यहाँ तक, ये 2 और ये 3, हमें चाहिए कौन सा, थर्ड पार्ट चाहिए, तो हम 1 2 और ये थर्ड पार्ट का हमारा सर्कल जो ये खाली आ जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन सेट में हम इसको लिख लेते हैं। सोल्यूशन सेट में हम कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पे हम डालेंगे स्मॉल ब्रैकेट 2 4/4, बल्कि होल नंबर है हमारा, और 2/3 आंसर था। ठीक है, ये हमारा आंसर है, ये हमारा सोल्यूशन सेट है। क्या करना है, जब भी स्मॉलर ये ग्रेटर अकेला है, इक्वल टू का साइन ना हो, तो हमने नंबर लाइन पे सर्कल जो है वो अपने खाली रखने हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 है एब्सोल्यूट इंटू 3x - 2 और स्मॉलर ये इक्वल टू है 12 के। देखिए ये स्मॉलर इक्वल टू आ गया, तो इसकी नंबर लाइन जो है हम लोग वो सर्कल जो है वो फिल करेंगे। अब इसको खोलते हैं प्लस माइनस में, क्योंकि इस तरफ कोई वैल्यू नहीं है जिसको हम सॉल्व करें, तो डायरेक्ट इसको प्लस माइनस में ओपन करेंगे। 3x - 2, ठीक है, और ये आ गया 12। एक दो पॉजिटिव में, एक दो नेगेटिव में। पॉजिटिव का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें जस्ट ओपन करना है, और नेगेटिव में हम लोग साइन लगाएंगे, तो इसलिए ब्रैकेट को अभी हम ओपन नहीं करेंगे। 3x - 2 और ये हमारे पास आ गया 12 के। ठीक है, ये साइड सॉल्व करते हैं, 3x को यहीं रहने दें और 12 के पास 2 भेजेंगे, माइनस का 2 है, इस तरफ आके पॉजिटिव का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस का ब्रैकेट जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगी ये ब्रैकेट पूरी, और ये हमारा माइनस का 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x - 2। ठीक है, साइन हमारा चेंज हो जाएगा बल्कि, और माइनस का 12 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, हमारे सिंपल हो गया, 3x हो गया, 12 और 2 14 हो गया है, तो x अकेला करेंगे तो ये 3 जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया 14/3। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास इस तरह 3x माइनस का 2 है, इस तरफ आके हो जाएगा, -2 को इसके पास भेजते हैं,
साइन हम चेंज कर चुके हैं इस नेगेटिव की वजह से। तो ये माइनस का 12 हो चुका था, पहले ही माइनस का 2 इस तरफ आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। ये हो गया 3x ग्रेटर या इक्वल टू है, 12 में से 2 लेफ्ट करें माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेंगे बाद में, पहले हम इस x को सेपरेट कर लेते हैं। x के साथ जो भी वैल्यू होती है वो डायरेक्ट इधर डिवाइड कर दिया करें। ठीक है, तो ये आ गया 10/3 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं 14/3 को। पहले 3 4 से 12 क्लोज लेके जाना है, और ये 2 ये हमारे पास आ गया होल नंबर। हमारे पास 4 होल है, हमारे पास 2/3। इसको भी ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, 10 को भी, 10 अंदर और 3 बाहर, 3 इधर 9, और 10 में से 9 लेफ्ट करेंगे तो 1। तो दूसरे हमारे पास आ गई है -3 होल नंबर 1/3। ठीक है, इसको हम कैपिटल ब्रैकेट से शो करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास है 4 2/3। अब देखिए ये पॉजिटिव क्या है तो ये नेगेटिव क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं पॉजिटिव वाले को, कि 4 के बाद हमें चाहिए पार्ट, कितने पार्ट करने हैं हमने, 3 पार्ट में डिवाइड करना है। 4 के डिस्टेंस को जो 5 तक फिनिश हो रहा है तो उसको 3 पार्ट में करते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ 1, ये यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक ये 2, यहाँ से यहाँ तक 3। हमें चाहिए कितने, जो न्यूमरेटर होगा वो हमारा असल होगा यहाँ पे। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमारा ये है 14/3। नेक्स्ट है हमारे पास -3 1/3, मतलब -10/3 था ना, इसको डिवाइड किया था, ये आंसर आया था। तो माइनस का 3 है तो नेगेटिव इंटीजर इस तरफ है हमारे। हम लोग इसको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, टोटल 3 पार्ट में। तो यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, और यहाँ से यहाँ तक 3। तो हमें चाहिए कितना, 1 पार्ट, तो ये हमारा 1 पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं -10/3, ये हमारा आंसर है यहाँ। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। एब्सोल्यूट इंटू 1 - 2x, और ग्रेटर की वैल्यू दी हुई है हमें और 5 है। तो प्लस माइनस में ओपन करते हैं 1 - 2x। ठीक है, और ग्रेटर देन 5। हम इसको 2 पार्ट में खोलेंगे, एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में। इसको तो प्लस में तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। जब माइनस लिखेंगे तो हमारे पास माइनस लिखना ज़रूरी है ब्रैकेट के बाहर। ये हम लिखेंगे 2x और ये 5। पहले पॉजिटिव वाले सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2x को यहीं रखेंगे हम लोग, और 5 के पास हम 1 लेके जाएंगे, माइनस का 1 हो जाएगा इस तरफ आके। ठीक है, नेक्स्ट देखें 2x, और ये आ जाएगा 5 में से 1 लेफ्ट करें 4। ठीक है, नेक्स्ट देखें, अब इसको 2 को डिवाइड करते हैं, x की वैल्यू को यहाँ इस तरफ भेज देते हैं डायरेक्ट। -2 को हमने फिनिश करना है ना, तो -2 डिवाइड हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ जाएगा नेगेटिव का 2। ठीक है, x ग्रेटर देन -2 के। अब सेकंड पार्ट इसका सोल्व करते हैं। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी ब्रैकेट जो है ये पॉजिटिव हो जाएगी, और ये साइन चेंज होकर -5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने 2x को यहीं रखना है, एंड स्मॉलर देन हो गया, -5 के पास भेजेंगे 1, माइनस का 1 हो जाएगा। फिर -2x ऐसे ही रखें, इन दोनों को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी है वो करते हैं। देखिए दोनों नेगेटिव है तो प्लस हो जाएंगे, -6। अब हमें x को सेपरेट करना है, तो -2 जो है वो डिवाइड हो जाएगा 6 के पास जाके, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 3 दा 6, x आ जाएगा हमारे पास, x इज़ स्मॉलर देन 3। ठीक है, अब हम इसको नंबर लाइन पे शो कर लेते हैं। देखिए हमारे पास वैल्यू आई थी, x जो है वो ग्रेटर है -2 से, जबकि x जो है वो स्मॉलर है 3 से। तो इसका मतलब है स्मॉलर ग्रेटर जब भी आ जाता है तो -∞ तक जाएगा ना, -2 है तो -∞ तक जा सकता है। तो -∞, -2 आ गया हमारे पास। यूनियन इसका करेंगे, 3 पॉजिटिव है और पॉजिटिव ∞ तक जा सकता है। जो इन्फिनिटी है तो इसको हम, ज़ाहिर है ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, इसलिए स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं। जो आंसर इंक्लूड होते हैं, जो नंबर इंक्लूड होते हैं, उनको कैपिटल ब्रैकेट से शो करते हैं। देखिए सबसे पहले -2 है तो हमने यहाँ इंटीजर्स लिए हुए हैं, -2 पे हम करेंगे सर्कल। ठीक है, फिर 3 की है, 3 पॉजिटिव पे है तो 3 पे हम लोग कर देंगे। ये हमारा आंसर है। अब ये हमारी 4.2 कंप्लीट हो गई है। वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी करें। जज़ाकल्लाह।